राजमां की डायरी से उनकी लिखी हुई वाणी चल रही है और कल जो वाणी हुई थी क्रम संख्या 240 उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा, स्वयं प्रभु ने लगाया है भक्त के मस्तक पर अलौकिक दिव्य ज्योतिर्मय तिलक। दुनिया माने या न माने, वही शहंशाहों का शाह है। और यही भाव लिया गया था कि भक्त के मस्तक पर जो अलौकिक दिव्य ज्योतिर्मय तिलक लगाया है, यानी उसका जो राज्याभिषेक किया गया है, तो वो कौन सा राज्य उसको दिया गया है? वो राज्य उसका अपना है, वो उसका स्वराज है। यानी अब प्रभु की कृपा कुछ इस अवस्था तक उसको पहुंचा चुकी है जहां वो स्वयं अपना राजा है, यानी शहंशाहों का शाह है। अब कोई उसे माने या न माने, दुनिया वाले समझें या न समझे, किंतु भक्त को पता है कि उस अवस्था पर पहुंचने के बाद मेरे प्रभु ने मेरे मस्तक पर वो अलौकिक दिव्य ज्योतिर्मय तिलक, यानी एक ऐसा तिलक जो हमेशा दैदीप्यमान रहता है, मस्तक का हमेशा उसके भाव से ही चमकता रहता है और उस भाव में सब कुछ समाहित हो रहा है, भक्ति भी, ज्ञान भी। और अब वो अपने आप को समझ पा रहा है पूरी तरह है, और किसी पे क्या शासन करना है। शहंशाहों का शाह कौन होगा? वही होगा जिसने अपने भीतर की स्वयं की सत्ता को समझ लिया, और समझा ही नहीं, संभाल लिया, और संभाला ही नहीं, परमपिता परमात्मा ने प्रसन्न होकर उसे उस राजगद्दी पर बैठाया है। तो यह भाव लिया गया था कल जो वाणी अंत में हुई 240, और आज है क्रमांक 241 241। इसमें कह रहे हैं, इस चूनर पर दाग नहीं विकारों के, छींटे हैं प्यार के, यही तो अमर सुहाग की ओढ़नी है। एक होता है चूनर पे दाग लग गया, और एक है प्यार के छींटे लग गए। तो दाग किसके होते हैं? विकारों के होते हैं। चूनर कौन सी है? ये हमारे अंतःकरण की चूनर है, चादर है, कुछ भी नाम दें हम उसको, जिसको कबीर कहते हैं, लागा चुनरी में दाग, छुड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे। तो वो दाग कौन से हैं? वो विकारों के हैं। किंतु जब प्रभु का प्रेम अपना प्रभाव डालता है उसी चूनर पर, तो उसके भी कुछ कुछ छींटे पड़ जाते हैं, जिसको हम साधारण भाषा में कहते हैं कि प्रभु ने प्रेम के चंदन से उसको चिरच दिया, यानी उसके अंतःकरण की जो चादर है उस पर प्रभु के प्रेम के छींटे पड़े हुए हैं। जैसे हम चिरच देते हैं तो छींटे पड़ जाते हैं, वैसे ही प्रभु ने अपने ही हाथों से उसकी चूनर पर प्रेम के छींटे डाल दिए, और यही अमर सुहाग की ओढ़नी है। यानी अब उसको ओढ़ के रखेगा और सदा सुहागन हो गई अब उसकी अंतरात्मा, यानी उसका अंतःकरण हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रभु का हो गया, उसकी अंतरात्मा परमात्मा की हो गई, और यही अमर सुहाग है। यानी सौभाग्यवती
जिसका वरण कर लिया उसके प्रभु ने और प्रेम से उसके ऊपर, उसके अंतःकरण पर छींटे लगा दिए अपने प्रेम के। तो एक अवस्था थी जब चूनर पर दाग थे, चिंतित था कि कैसे इन विकारों से छुटकारा मिले, और अब तो उन छींटों को संभाल के रख रहा है। क्यों? क्योंकि वो दाग नहीं है, वो छींटे हैं, प्यार के छींटे हैं, और ये सुहाग की निशानी है। जिस तरह सफेद चादर के ऊपर में कुछ इस तरह से रंग दिया जाता है, उसको छींटे डाल दिए जाते हैं कि वो सुहाग की ओढ़नी बन जाती है। तो यही अवस्था में परिवर्तन हो जाता है भक्त के जीवन में, जब प्रभु का प्रेम, स्वयं प्रभु उसके अंतःकरण पर प्रभावित करता है। कहें कुछ भी, एक ऐसा अनुभव है जिसको व्यक्त करना भी बड़ा कठिन हो जाता है। चूनर पर दाग तो सब जानते हैं, किंतु प्यार के छींटे इस चूनर पे लगे हुए हैं जो अमर सुहाग की ओढ़नी बन जाती है, यह तो विरलों को ही अनुभव होता है और उसे संभाल के रखता है। और नहीं तो यहां वहां सब जगह घूमता फिरता है, कैसे मैं इन दाग को छुड़ाऊं, किस तरह इससे पार पाऊं। आगे है क्रमांक 242, 242, और इसमें कह रहे हैं, ऋण लिया था पंचभूतों से व्यापार करने के हेतु, व्यर्थ व्यय कर दिया श्वासों का धन विषयों में, युक्ति से अनभिज्ञ होने के कारण मिली हानि, ग्रस्त हुआ प्राणी ऋण के भार से। युक्ति बताई सद्गुरु ने व्यापार की, व्यय किया जीवन धन प्रेम के व्यापार में, अब अपार लाभ ही लाभ है, ऋण चुक गया सभी का, बल्कि दान कर रहे हैं प्रेम धन दूसरों को। प्राणी ऋण के भार से ग्रस्त नहीं, अपितु मस्त है प्रेमानंद में। और जैसा कि हम देखते आए हैं, राजमा की वाणी जो भी उन्होंने लिखी है, व्यक्त किए हैं, छोटे छोटे भावों के उद्गार, उसमें ज्यादातर में एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, यानी एक तुलनात्मक अध्ययन है कि क्या तो जीवन पहले था और क्या जीवन बाद में है। तो पहले क्या जीवन था कि ये जो पंचभूत हैं, यानी 5 जो भौतिक तत्व हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे ऋण लिया था। क्या यह शरीर मिला है इनसे ऋण के रूप में, और व्यापार करने के लिए मिला है। यानी तुम व्यापार करो, खूब कमाई करो, खूब लाभ उठाओ इस जीवन का जो मनुष्य का जन्म तुम्हें मिला है। किंतु किया क्या तुमने? व्यर्थ व्यय कर दिया श्वासों का धन विषयों में, यानी विषय विकारों में ही विषयों में लगा रहा मन, उल्टे सीधे काम करता रहा, विकारों से ग्रसित रहा, और ये श्वास आती रही जाती रही, और जो कुछ भी पूंजी थी श्वासों की वो बिल्कुल खत्म हो रही है, निरर्थक जा रही है, गलत जगह पे, यानी सही इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो वो वेस्ट हो गया, बर्बाद हो गया जीवन, और हानि ही हानि मिलती है। क्यों मिली हानि? क्योंकि किस तरह से जीवन बिताना है, किस तरह से इस पंच भौतिक शरीर को काम में लेना है और श्वासों के धन को कहाँ इन्वेस्ट करना है, ये पता नहीं। उस युक्ति से अनभिज्ञ है,
यानी जानता नहीं है वो कौन सा तरीका है, क्या युक्ति है जिसके द्वारा आप उससे युक्त हो सको, जुड़ सको और खूब लाभ ही लाभ उठा पाओ। उसे अनभिज्ञ है, जानता नहीं है, इसलिए क्या मिला? ऐसा जीवन मिला जो हानिग्रस्त यानी उसी से पीड़ित। जैसे कहते हैं ना रोगग्रस्त, तो रोगग्रस्त है, वैसे ही हानिग्रस्त, यानी बस जीवन के व्यापार में नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि बर्बाद हो रहा है यह जीवन धन, और कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है, किस तरह काम में लेना है, उसकी युक्ति पता नहीं है, क्योंकि युक्त तो हुआ नहीं प्रभु से, तो इसलिए पता भी नहीं लगा। तो हानि ही हानि होती रही जीवन में। और अब क्या अवस्था बन गई कि ऋण के भार से, यानी ऋण इतना उस पे चढ़ गया है, उन पंचभूतों का, उन्हीं से तो ऋण लिया था, और उस ऋण के भार से दबा जा रहा है कि ये तो पंचभूत तो वापस लौटाने हैं, किंतु इस पूंजी का क्या करूं? यानी हारा हुआ, हानिग्रस्त प्राणी चला जाता है इस संसार से। किंतु जैसे ही युक्त होता है सद्गुरु से, तो सद्गुरु युक्ति बताते हैं कि किस तरह व्यापार करना है जीवन का, किस तरह श्वासों का जो धन है उसको इन्वेस्ट करना है, कहां पर लगाना है। तो सद्गुरु ने युक्ति बताई व्यापार की, और फिर जीवन का जो धन है उस पूंजी को सही जगह लगाया। कहां सही जगह? प्रेम के व्यापार में लगाया। और जब प्रेम के व्यापार में लगाया तो अब अपार लाभ ही लाभ है। इससे कोई यह न समझे कि प्रेम जो है वो व्यापार के लिए किया जाता है, प्रेम लाभ हानि के लिए किया जाता है, कि हम प्रभु को प्रेम करेंगे तो हमें लाभ ही लाभ होगा। लाभ क्या होगा? बदले में प्रेम ही मिलेगा। कोई यह समझे कि हमको रुपये पैसे चाहिए, हमको खूब धन अर्जित करना है, भौतिक धन, तो भौतिक धन के लिए तो अलग स्थान है जहां आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, किंतु यह तो आध्यात्मिक धन है, यह श्वासों का धन है। यह जो ऋण लिया है हमने पंच भौतिक शरीर, इन पांच भूतों से, पांच तत्वों से, वो अब लगाना है हमको सही जगह पर। सद्गुरु ने युक्ति बता दी कि देखो प्रेम के व्यापार में लगाओ इन श्वासों को, फिर लाभ ही लाभ है। तो इन तत्वों का ऋण भी चुक गया। और अब क्या कर रहे हैं? ये तत्व जो हैं दान कर रहे हैं, प्रेम धन, यानी पूरा का पूरा शरीर जो है, जो पंच भौतिक शरीर, वो उस प्रेम की अभिव्यक्ति में, प्रेम के ही व्यापार में लगा हुआ है। दूसरों को दान कर रहे हैं, यो प्रेम धन। और प्राणी ऋण के भार से अब ग्रस्त नहीं है, बल्कि मस्त है प्रेमानंद में। अब उसको सोचना ही नहीं है। जिस तरह होता हम सही जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और पूंजी बढ़ती चली जाती है और हम आराम से मस्त होकर के टेंशन फ्री लाइफ व्यतीत करते हैं, वैसे ही है। बिल्कुल मस्त होकर, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। क्यों? क्योंकि अब ऋण से मुक्त हो गया। युक्ति बता दी सद्गुरु ने, इतनी प्रेम की कमाई कर ली कि अब वो प्रेम दूसरों को भी वितरित हो रहा है, अपने आप ही हो रहा है। दान कोई देने के उद्देश्य से नहीं दिया जाता। जो कुछ भी विद्या दान, प्रेम दान, ये सब जो होता है,
यह कोई कमाई का साधन नहीं है। यह दान यानी पूरी तरह है एक सेवा का भाव है, जिसे हम कहते हैं ए काइंड ऑफ चैरिटी। अपने आप ही सेवा भाव आता है और वो प्रभु का प्रेम और भाव लोगों तक पहुंच जाता है। और अपने स्वयं के भार से तो, ऋण के भार से तो मुक्त होता ही है, दूसरों को भी युक्ति बतलाता है कि देखो सदगुरु ने मुझे यह युक्ति बताई है कि अपना जो तुमने ऋण लिया हुआ है इन 5 तत्वों से उसे लौटाना है तुम्हें वापस जाने के पहले। तो फिर क्या करोगे? बस प्रेम में समय बिताओ, इन श्वासों का मोल करो। प्रेम धन के व्यापार में जब जीवन व्यतीत होगा तो अपने आप ही मस्त होकर प्रेम के आनंद में सारा जीवन व्यतीत करेंगे। तो ये 2 अवस्थाओं का वर्णन है। एक, जब तक सद्गुरु से युक्ति नहीं सीखी थी, युक्त होने के बाद युक्ति सीखनी पड़ती है। तो बतलाते हैं सद्गुरु युक्ति कि किस तरह से तुम अपना जीवन व्यतीत करो ताकि पूरी तरह तुम इस ऋण के से ऋण हो जाओ। और इसको कहा गया पितृ ऋण कहा गया है शरीर के लिए, तो कि माता पिता का ऋण है जिन्होंने जन्म दिया है, वो उनकी सेवा से ऋण होता है। और यह तो इन 5 तत्वों का ऋण है जो सर्वव्यापी परमात्मा ने दिया है। ये 5 तत्व हमें उसके ऋण से ऋण हो रहा है। तो जब तक प्रभु का प्रेम जीवन में नहीं आता और प्रेम का ही व्यापार करते हुए जीवन व्यतीत नहीं होता, तब तक वो ऋण के भार से मुक्त नहीं होता। अन्यथा लाभ तो बहुत दूर की बात है, हानि ही हानि होती है और उस हानि से ही हमेशा पीड़ित रहता है, परेशान रहता है और दुनिया से चला जाता है। आगे है क्रम संख्या 243, 243। इसमें कह रहे हैं, भ्रम को ही यदि समझ लिया ज्ञान तो करना पड़ेगा भ्रमण बार बार। प्रेम की प्यास में रमण कर रहा है राम, प्यास ही विलास है प्रेमी का। पीते हैं अघाते नहीं, पीते पीते ही लेते हैं विश्राम। अब यहां भी जो बात बार बार आती है, शब्दों का एक रूप बन रहा है, और वो क्या? भ्रमण और रमण। सुनने में एक जैसे लगते हैं, किंतु यहां भाव क्या है कि आप भ्रम को ज्ञान मान के बैठ जाओगे। भ्रम को ज्ञान क्या होता है? सबसे बड़ा भ्रम कहां है? बुद्धि में है। और जब वो ज्ञान बुद्धि में आ जाता है तो लोग समझते हैं हमको तो ज्ञान हो गया। यह सबसे बड़ा भ्रम है। वो ज्ञान आत्मज्ञान नहीं है, वो बौद्धिक ज्ञान है, वो पुस्तकों का ज्ञान है, वो उधार लिया हुआ ज्ञान है। जो बात अभी ऋण की आई थी, तो वो भी एक ऋण होता है, शास्त्रों का ऋण। और वो शास्त्रों का ऋण तभी चुकता है जब आप अपनी बुद्धि को खाली कर दोगे, जिसमें आपने वो यहां से वहां से जो सब बातें भरी हैं ज्ञान के नाम पर। अब उस ज्ञान को समझ नहीं पा रहा है। ज्ञान तो वास्तव में अपने आप को जानना है। जानना ज्ञान है। और हमने क्या कर रखा है? हमने जानकारी इकट्ठी कर रखी है, इधर से उधर से बहुत सी चीजें हमने जानकारी ले ली और हम सोचते हैं हमें ज्ञान हो गया।
ये सबसे बड़ा भ्रम है। तो क्या करना पड़ेगा? भ्रमण करना पड़ेगा। अगर उसी को ज्ञान मान लिया तो भ्रमण करना पड़ेगा, मतलब बार बार आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। एक है भ्रमण और एक है रमण। भ्रमण मतलब बस गोल गोल चक्कर काट रहा है, भटक रहा है, ब्रह्म में रमण कर रहा है, वो है भ्रमण, भटक रहा है। और राम कहाँ है? राम मिलेगा जब प्यार की प्यास जागेगी। प्यार की प्यास में रमण कर रहा है राम। राम रमण कर रहा है। रमण कर रहा है मतलब टहल रहा है, घूम रहा है, तफरी कर रहा है। ये है राम। कहाँ? प्रेम की प्यास में। तुम्हारे भीतर वो राम है, और तुम्हारे भीतर वो प्रेम की प्यास जब जाग गई, तब अपने आप अनुभव में आएगा कि मेरा राम रमण कर रहा है, उस प्यास में रमण कर रहा है। यानी अब मुझे प्रेम की प्यास जागी है, और उस प्यास में समझ में आ रहा है कि मेरा राम ही रमण कर रहा है। क्या ना, मेरा राम उसमें शामिल है, वही टहल रहा है, वही घूम रहा है, उस प्यास में वही शामिल है। और वो प्यास ही विलास है। विलास है यानी इतना उस प्यास में ही सुख मिल रहा है। क्योंकि जो प्यासा रहना सीख जाता है, उसको अपने आप पीने की कला भी आ जाती है। क्योंकि पीने का महत्व ही तब है जब प्यास लगी हो। अन्यथा जिसे प्यास नहीं, वो पीने का क्या आनंद जाने, कितनी तृप्ति मिलती है पीने के बाद, प्यास बुझने के बाद। तो प्यास से शुरू हो जाता है विलास, यानी एक सुख मिलता है उस प्रेमी को। और फिर पीते हैं प्रेमी, भगाते नहीं है। क्योंकि वो तो पहुंच गए उस स्थान पर जहां पिलाने वाला उन्हें प्रेम और भाव, जिसे हम कहते हैं, वो तो प्याऊ लगा के बैठा है, प्यास बुझाता रहता है। और पीते रहते हैं, अघाते नहीं हैं। और पीते पीते ही विश्राम लेते हैं, और फिर लग जाते हैं अपने काम में। फिर प्यास लगती है, फिर पीते हैं, अघाते नहीं है। यानी कभी भी फेडअप नहीं होते हैं। ये नहीं कि बस हो गया, कितना पिएंगे अब हम। पीते जाओ, पीते जाओ। पीना है जिंदगी, जीना है जिंदगी, जी के खुद को लुटाना तेरी बंदगी। ये भजन की लाइनें याद आ गई। पीना है जिंदगी, जीना है जिंदगी, पी के खुद को लुटाना तेरी बंदगी। लुटते लुटते ये हस्ती भी लुट जाएगी, प्यास मस्ती में तब्दील हो जाएगी। यानी वो प्यास की ऐसी मस्ती होती है, उस प्यास में इतना विलास होता है कि पीते रहो, जीते रहो, और उसकी बंदगी करते रहो, उसके प्रेम को लुटाते रहो। पीते पीते ही विश्राम लेते हैं, और पीते पीते ही पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। तब जाकर समझ में आता है कि हाँ भाई, यही है ज्ञान। नहीं तो भ्रम में भ्रमण कर रहा है और रमण को समझ नहीं पा रहा है। वो राम ही रमण कर रहा है, कहाँ? प्रेमी की प्यास में रमण कर रहा है। और जिस दिन प्रेम की प्यास जग जाती है, तो प्यास ही उसे विलास प्रतीत होती है, उसी में उसको आनंद मिलता है, सुख मिलता है, पीता रहता है, जीता रहता है, और कभी भी उससे अघाता नहीं है। आगे है क्रमांक 244, 244। इसमें कह रहे हैं, कामना नहीं, चल संसार में, तेरा क्या काम।
अग्रसर है मन केवल कान्हा की ओर। और ये कामना से बात हो रही है कि कामना आई है सामने, बोला नहीं भाई तुम जाओ संसार में, जाओ संसार में बहुत लोग हैं जहां तुम्हें महत्व मिलेगा और तुम्हें बहुत सफलता भी मिलेगी वहां पर। मुझे नहीं चाहिए, तू चल संसार में, तेरा कोई काम नहीं है मेरे पास। मुझे किससे काम है? मुझे तो काम है केवल उस कान्हा से, उस मेरे प्रभु से। तो मेरा मन तो उस ओर जा रहा है और तू कामना बार बार मन में आ रही है। अरे नहीं नहीं, हट हट, तो जा संसार की ओर चली जा, मैं तो जा रहा हूं अपने प्रभु की ओर। तरह तरह की कामनाएं इच्छाएं मन में पैदा होती हैं जब हमारा मन प्रभु की ओर जाता है। कुछ और नहीं तो हम उस प्रभु से ही बहुत कुछ कामना करने लगते हैं, लेकिन कामना नहीं। चलो भाई तुम तो विदा हो जाओ, अब तो केवल मन रह गया मेरा। और वो मन चल रहा है, आगे बढ़ रहा है प्रभु की ओर। आगे है क्रमांक 245, 245। इसमें कह रहे हैं, प्रभु के मंदिर की चौखट पर सर रखा है जब से, तभी से दिल के चौखटे में प्रभु की तस्वीर मंड गई है। आंखों के शीशे से उसी की छवि झलक रही है। टूट सकता है दिल, फूट सकती है आंखें, तेरी तस्वीर ज्यों की त्यों है। कहां कहां से उदाहरण लेके आते हैं राजमा। एक है चौखट और एक है चौखटा। चौखटा मतलब क्या होता है? चौखटा होता है वो फ्रेम जिसमें तस्वीर को लगाया जाता है, तस्वीर को मढ़ा जाता है। मढ़ा जाता है मतलब एक तस्वीर होती है, उसके ऊपर कांच लगाया जाता है और उस कांच के चारों ओर वो लकड़ी का फ्रेम लगाया जाता है। तो इस तरह से वो चौखटे में प्रभु की तस्वीर जो है मढ़ गई है। कौन से चौखटे में? दिल के चौखटे में। कब से लगी? तब जब से प्रभु के मंदिर की चौखट पर सर रखा है। तो जब प्रभु का मंदिर जो समझते थे कि वो बाहर कहीं है, वहां सर झुकाया उसकी चौखट पर, तो दिल का जो चौखटा है, यानी दिल में वो प्रभु की तस्वीर मढ़ दी गई। अब क्या? आंखों में बस गई वो छवि। और जब आंखों के शीशे से देखते हैं तो अपने आप ही अपने दिल में दिखाई देती है। वो दिल की तस्वीर आंखों के ऊपर जो एक शीशा है वहां तक पहुंच गई है। दिल का चौखटा है, आंख का शीशा है और छवि है प्रभु की, वो तस्वीर है प्रभु की, वो झलक रही है। जब देखता है शीशे में, अपनी ही आंखों को देखता है, तो उन आंखों के शीशे से उसी की छवि झलकती है जो दिल के चौखटे में, फ्रेम में बंधी हुई है। वो तस्वीर वही दिखलाई देती है। हो सकता है कि दिल टूट जाए कभी, हो सकता है ये आंखें रहें न रहें, फूट जाए आंखें, लेकिन वो तस्वीर तो आ गई एक बार। दिल में अगर फ्रेम कर दी गई वो तस्वीर और दिल की दीवार की शोभा बढ़ा रही है, तो क्या होगा? नहीं, तस्वीर नहीं हटेगी वहां से।
तो एक है चौखट और एक है चौखटा। दिल का चौखटा और प्रभु के मंदिर की चौखट, दोनों का क्या संपर्क है आपस में, और किस तरह से वो तस्वीर हमारे दिल में समा जाती है और ऐसी फ्रेम हो जाती है। हमें कोई भी तस्वीर अच्छी लगती है, एल्बम में होती है, तो हम क्या करते हैं, उसे एल्बम से बाहर निकालते हैं, बाहर निकाल करके और उसको फ्रेम करते हैं शीशा लगाकर, ताकि प्रकृति का प्रभाव न पड़े उस पर, और दीवार पर लगा देते हैं तो दिखाई पड़ती है सबको। वैसे ही आंखों के शीशे से दिखलाई पड़ रही है खुद को भी, दूसरों को दिखे या न दिखे, वो तस्वीर हमेशा रहती है। कुछ भी हो जाए, जीवन पूरा हो जाए, शरीर रहे न रहे, दिल रहे न रहे, वो तस्वीर हमेशा रहेगी, क्योंकि वो तस्वीर ऐसी है जो अमिट है, जो अमर है, जो कभी मिट नहीं सकती, मर नहीं सकती। तो यह है भक्त के हृदय पर जो अंकित हो जाती है अपने प्रभु की तस्वीर। आगे है क्रमांक 246, 246। भजन के आनंद में तृप्त हुआ भक्त, ध्यान नहीं भोजन का भी, यह अब विषयों का भाजन क्यों होने लगा। अब यहां पर भी 3 शब्द ले आए, एक भजन, एक भोजन, एक भाजन। तो ये तो सब जानते हैं, भजन के आनंद में तृप्त है भक्त, इतना आनंद आ रहा है उसको भजन के आनंद में, इतना आनंद आ रहा है, इतना मगन है कि उसको भोजन का भी ध्यान नहीं है। कौन सा भोजन? शरीर का भोजन, क्योंकि मन का भोजन तो भजन ही है, और उसमें पूरी तरह आनंद में तृप्त है वो। उसका तो मन रूपी पेट तो ऐसे ही भर गया, तो इसलिए उसे भोजन का भी ध्यान नहीं। शरीर को भी भोजन चाहिए भाई, ये ध्यान तो रखना चाहिए तुम्हें, उसका ध्यान नहीं है उसको। तो अगर यह अवस्था बन गई तो फिर अब यह जो विषय है ये आकर उसको अपने में प्रभावित क्यों करेंगे। भाजन, भाजन का एक मतलब होता है बर्तन, जिस बर्तन में भोजन पकाया जाता है उसको भाजन कहा जाता है। एक भाजन का अर्थ होता है विभाजित होना, यानी भाग दिया जाता है, जैसे विभाजन कहते हैं, वो भाजन भी होता है। तो अब वो विषयों के द्वारा क्यों विभाजित होगा, क्यों खंडित होगा? वो तो भजन के आनंद में तृप्त है। अब उसका जो अंतःकरण रूपी बर्तन है, यानी वो जो भाजन है, वो विषयों के लिए क्यों होगा, विषयों का बर्तन क्यों बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि उसे भोजन का ही ध्यान नहीं है। था एक समय जब उसका मन बना हुआ था विषयों का भाजन, और उसमें पकता था विकारों का भोजन, तब भजन कहां था? था भजन, भजन था रुपये पैसे का। भक्त प्रारंभ में क्या करता है? उंगलियों से माला जपता है, एक साधारण सा रूप है, और जो भौतिकता में लिपटा हुआ है पूरी तरह से दुनियादारी में, वो क्या करता है? उंगलियों से, वो उंगलियों से नोट गिनता है। उंगलियां दोनों के पास हैं, तो इस तरह भजन कर रहे हैं दोनों। एक माला जप रहा है
और एक पैसे के लिए माला जप रहा है ना। कहते हैं ना, राम नाम जपना पराया माल अपना। वो राम नाम इसीलिए जप रहा है कि पराया माल अपना हो जाए। भजन तो वो भी कर रहे हैं। ये तो गुरुदेव ने समझाया है कि भक्ति तो दोनों ही करते हैं। एक राम की भक्ति कर रहा है, एक काम की भक्ति कर रहा है। वैसे ये भजन में लगे हुए हैं, किंतु भक्त के भजन का जो आनंद है वो जब उसमें तृप्त होता है तो उसका भोजन बदल जाता है। मन का भोजन अलग, वो मन का भोजन करके ही पूरी तरह आनंद में तृप्त हो रहा है, यानी भजन करके। भोजन का भी ध्यान नहीं तो फिर क्यों ये विषयों को पहले देता था स्थान, पहले विषयों के द्वारा विभाजित होता था, अब नहीं क्यों होने लगा, यानी नहीं होगा, होता नहीं है। आगे है क्रमांक 247, 247। इसमें कह रहे हैं, लौकिक श्रृंगार तो दूर, लौकिक पोषण की भी परवाह नहीं प्रेमी को, उस क्षण से जिस क्षण प्रीत की नगरी में कदम रखा है। प्रीत की नगरी यानी प्रेम ही प्रेम है उसके जीवन में। और जब प्रीत की नगरी में कदम रखा, प्रेम ही प्रेम है, तो फिर लौकिक श्रृंगार यानी देह को सजाना, मुंह पे लीपा पोती करना, अपने आप को सौंदर्यवान दिखाना, श्रृंगार करना, ये कहां? इसकी तो बात ही मत करो भाई। वो तो लौकिक पोषण की भी परवाह नहीं करता। जो भोजन की बात आ रही है, खाना पीना ये सब भी ध्यान नहीं रहता उसको। तो वो तो प्रीत की नगरी में आ गया। उसका श्रृंगार प्रेम, उसका भोजन प्रेम, उसका पोषण प्रेम, सब कुछ प्रेम ही प्रेम है। तो जिस क्षण प्रीत की नगरी में प्रवेश कर जाता है, कदम रखता है, यानी आगे बढ़ने लगता है, तो अपने आप ही छूट जाती है सब चीजें, देह बोध से दूर होने लगता है। तो लौकिक पोषण यानी ये खाना ये नहीं खाना ताकि शरीर वो रहे, एक अवस्था बन जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो प्रेम में पड़ जाता है वो पागल ही हो जाता है, उसको होश नहीं रहता। दुनिया वालों की दृष्टि में वो पागल ही है। और इसी को गुरुदेव कह रहे हैं, एक वाणी में कहते हैं कि दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। कि दुनिया प्रेम को समझ नहीं पा रही है, इसलिए मैं उनको पागल कह रहा हूं, और दुनिया मुझको पागल कह रही है कि मैं प्रेम में कितना मस्त हूं। सब कुछ भूल जाता है, ऊपरी जो कुछ भी चीजें हैं उनका होश नहीं रहता। तो लौकिक श्रृंगार तो दूर, लौकिक पोषण की भी परवाह नहीं होती उसको। और उसको आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं अगली वाणी में 248 में कि लौकिक पोषण का साधन भोजन, अलौकिक का भजन। ये बात भी पहले आई कि भजन के आनंद में तृप्त हो गया वो अलौकिक भोजन है। तो लौकिक पोषण का साधन भोजन, अलौकिक का भजन। लौकिक श्रृंगार के निमित्त आवश्यक है प्रसाधन, अलौकिक श्रृंगार के लिए केवल प्रभु साधन, प्रभु साधन। तो एक है प्रसाधन और एक है प्रभु साधन।
तो लौकिक पोषण के लिए तो चाहिए, भोजन चाहिए, उसका साधन है भोजन। भोजन करेंगे तो लौकिक पोषण होगा, शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा, सब कुछ रहेगा। किंतु अलौकिक पोषण क्या है? अलौकिक पोषण के लिए तो चाहिए भजन। लौकिक यानी शरीर का, शरीर के पोषण के लिए भोजन चाहिए, और अलौकिक यानी सूक्ष्म के पोषण के लिए भजन चाहिए। और दूसरी तरह लौकिक श्रृंगार के लिए क्या चाहिए? प्रसाधन चाहिए, तरह तरह के मेकअप के सामान चाहिए, जिसे हम प्रसाधन कहते हैं, अंग्रेजी में टॉयलेटरीज कहते हैं। तो तरह तरह की टॉयलेटरीज चाहिए, अलग अलग प्रसाधन चाहिए श्रृंगार के लिए। जबकि अलौकिक श्रृंगार के लिए तरह तरह के प्रसाधन नहीं चाहिए, बस एक प्रभु सा धन चाहिए, एक ही चाहिए, केवल प्रभु सा धन। यानी प्रभु जैसा धन मिल गया, प्रभु सा धन यानी वही उसके लिए कीमती है। प्रभु क्या है उसका? वो तो प्रेम रूप है। प्रेम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। सब कुछ तो सबको पता है, उसके जैसा धन तो है ही नहीं कोई। तो प्रभु सा धन है। अब कोई प्रसाधन की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही उसका आंतरिक श्रृंगार हो रहा है, आंतरिक पोषण हो रहा है, अपने आप ही उसका बाह्य पोषण हो रहा है और बाह्य श्रृंगार हो रहा है। जिसके भीतर प्रभु का प्रेम है, अपने आप उसका सौंदर्य उसके चेहरे से झलकता है। उसे अलग से कुछ श्रृंगार की आवश्यकता नहीं होती। उसी तरह जो कुछ भी हम प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं, वो प्रभु का प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं। तो हमें पोषण की चिंता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर उसी के अनुसार वैसे ही, जिसे कहते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, ये मेडिकल टर्म्स हैं, वो छोड़ता है भीतर ही भीतर, और वो चीज अपने आप ही शरीर तक पहुंचती है, शरीर को स्वस्थ रखती है। जहर अमृत हो जाए, ये तो एक्सट्रीम है, अति है ये तो। किंतु साधारण सा भोजन भी इतना पौष्टिक हो जाता है जब भक्त प्रभु के भजन में लग जाता है, प्रभु सा धन उसको मिल जाता है और भजन सा साधन मिल जाता है। वही उसके लिए प्रसाधन है। आगे है क्रमांक 249, और यह इस डायरी में अंकित अंतिम वाणी है 249, और इसमें कह रहे हैं, संसार का मद दूर करना है, क्या करूं? कदम रख प्रेम नगरी में। तो मद दूर करना है तो कदम रखो, सीधी सी बात यही है। प्रेम की नगरी में कदम रखोगे तो मद अपने आप दूर होगा। ये दोनों एक साथ चलते ही नहीं है। जिसे हम कहते हैं ना, 3-6 है दोनों की। किसकी? प्रेम की और अहंकार की। अहंकार होगा तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम होगा तो अहंकार नहीं होगा। दोनों एक साथ रह नहीं सकते। इसको कबीर ने कहा, प्रेम गली अति सांकरी,
जामे दो न समाए। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं रहेगी ही नहीं, क्योंकि अब हरि आ गया वहां। हरि यानी प्रभु, प्रभु यानी प्रेम। प्रेम ही प्रेम है। तो सीधा सा फॉर्मूला है कि अगर संसार में जो भी तुम्हें लगता है बड़ा अहंकार है, इसे छुटकारा नहीं पा रहा हूं, तो फिर प्रभु का प्रेम अपनाओ। प्रेम की नगरी में कदम रखो, तो अपने आप ही तुम्हारा झूठा अहंकार गिरता चला जाएगा और तुम अपनी जो प्रेम की महिमा है, यानी उस प्रभु की महिमा जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, वो परमात्मा, प्रेम रूप परमात्मा, प्रेम ही परमेश्वर, वो जो परमेश्वर प्रेम में के रूप में बैठा है, वो अपने आप ही अनुभव में आने लगता है जब यह संसार का मद दूर होने लगता है, यानी झूठा अहंकार नष्ट होने लगता है। तो वाणी तो यहीं पूरी होती है। इसके आगे कंक्लूडिंग कहें या उपसंहार, वो राजमा ने अपने भाव लिखे हैं, वो पढ़ लेते हैं और बड़े ही हृदय स्पर्शी हैं। मेरे परम आराध्य देव, आज हृदय की तलैया दो चार अश्रु बूंद समर्पित कर रही है तुम जैसे महान सागर को। इस तलैया की धृष्टता भी तो देखो, अपनी सीमा को भूल असीम के सम्मुख लेकर आई है छोटे से दिल के चंद बिंदु। सिंधु के समक्ष इन बिंदुओं का क्या कुछ मूल्य होगा? मूल्य हो या न हो, बिंदुओं के माध्यम से ही यह सिंधु से संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रही है। यानी जो ये छोटी छोटी वाणी है, ये बिंदु के रूप में, बूंद के रूप में। वो बूंद कहां से आए? वो आए हृदय की तलैया से। यानी हृदय एक ताल के रूप में है, एक तालाब के रूप में है, सरोवर के रूप में है, और उससे दो चार अश्रु की बूंदें आंख में से निकल रही हैं और कलम के द्वारा व्यक्त हो रही हैं। और तुम जैसे महान सागर को ये दो आंसू की बूंदें जो कलम से व्यक्त हुई, तो उससे क्या है? ये तो धृष्टता ही कहलाएगी ना। तो ये तो धृष्टता है इस तलैया की। अपनी ही सीमा को भूल रहा है तालाब यह, और तुम में ही समा जाना चाहता है। तुम्हारे सामने लेके आए कि देखो, ये छोटे से दिल में, तालाब की तरह जो छोटा सा दिल है, से किस तरह छोटे छोटे भावों की बूंद जो वाणी के रूप में यहां प्रकट हुई है। तो इसका क्या कोई मूल्य है इस सागर के सामने, इन छोटे छोटे बूंदों का? प्रश्न कर रहे हैं अपने आप से। तो मूल्य हो या ना हो, किंतु इन बिंदुओं के माध्यम से, यानी इन छोटे छोटे भावों की अभिव्यक्ति के माध्यम से कम मैं उस महान सागर से महोदधि, एक शब्द आया था ना, उस महोदधि से यह एक बूंद, उस महासागर से यह बूंद संबंध तो स्थापित कर ही रही है, उसका प्रयास तो कर रही है। और यही तो है वो भाव जो पहले भी एक बार आया सामने, जो मां की एक पुस्तक का शीर्षक भी है कि रस बरसे रस भीजे। कहां से रस निकला? वो
वो बूंदे कहां से निकली? इस हृदय के तालाब से। कहां बरस रही है? उस सागर में बरस रही है। तो इस तरह इस तालाब का संपर्क स्थापित हो रहा है उस सागर से, संबंध स्थापित हो रहा है सागर से। यही है रस बरसे रस बीजे। तो इसके साथ ही इस डायरी में जो कुछ भी है, पहले कुछ लेख थे उसको लिया गया और इसके बाद ये वाणी ली गई। अब आगे एक और डायरी में कुछ है मैटर, वो हम शुरू करेंगे। और कल राजमा का जन्मदिन है, हम सबको पता है। और 3 बजे से विशेष उत्सव भी दिल्ली सदन की ओर से होता है। और फिर यदि हम 1 बजे से 2 बजे रखते हैं तो यही होता है, थोड़ी व्यस्तता बढ़ जाती है, थोड़ा टाइट हो जाता है। थोड़ा मुझे लगता है तो आप लोगों को भी लगता ही होगा। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कल एक दिन ये जो 1 बजे जो हम बैठते हैं, सत्संग में चर्चा करते हैं, जो भी बातें होती हैं उसको ब्रेक दिया जाएगा कल के लिए। परसों फिर हम सब एकत्रित होंगे, फिर मिलेंगे। तो अभी यही वक्तव्य को विराम देते हैं। हाँ, शकुंतला झुंझुनवाला, बोलिए सुनला भाई। हरिओम। हाँ हरिओम, बोलिए। मेरे में 238 नंबर की वाणी में से वो प्रेम की दृष्टि कुछ उसमें से समझना था। 238 नंबर की वाणी है शायद। क्या वाणी? लाइनें बोलिए तो मैं फिर पकड़ लेता हूँ। बोलिए। हाँ भैया, लाइनें बोलिए ना। हाँ, प्यार से प्रेमी की दृष्टि इस पर से किसी बात भी दृष्टि ऊंची, दृष्टि को ऊंचा, पतन का भय कैसा, समझ में नहीं आई मेरा थोड़ा सा। ये तो कल हुई थी वाणी, कल आपने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी क्या? मैं कल भैया रिकॉर्डिंग नहीं। वही होता है, मैंने पहले भी एक बहन से कहा था, है ना, जब कोई चीज समझ में नहीं आए ना तो क्या होता है, अभी तो धारा प्रवाह बोला जा रहा है तो बहुत बार क्लियर नहीं होती, तो रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं तो क्लियर हो जाती है। खैर संक्षेप में मैं ये बता देता हूँ, संक्षेप में, कि जब अपने इष्ट से प्यार हो जाता है भक्त को, यानी प्रेमी को, तो प्रेमी की दृष्टि उसके ऊपर से हटती नहीं है। किस भांति हटे, यानी नहीं हटती, किसी भी प्रकार से उसकी दृष्टि अपने इष्ट से हटती नहीं है। क्यों नहीं हटती? क्योंकि उसको इष्ट से प्यार हो गया, यानी आंखों में बार बार वही आता है। अब क्या है, पहले तो नीचे देखता था, दुनियादारी में लगा हुआ था, अब उसकी दृष्टि अपने प्रभु से लग गई, अपने इष्ट से लग गई, तो दृष्टि ऊंची हो गई। तो दृष्टि ऊंची हो गई तो दृष्टिकोण भी ऊंचा हो गया, यानी अब उस दृष्टि में प्रभु का भाव आ गया, भाव की दृष्टि उसको मिल गई। तो हर एक चीज को वह प्रभु के भाव से देखता है। तो अब नीचे गिरने का क्या काम, पतन यानी नीचे गिरना, फिर से दोबारा अब उसका पतन नहीं होगा। उसको भय ही नहीं है उस बात का कि भाई मेरी दृष्टि तो हमेशा मेरे प्रभु से ही लगी रहती है और मुझे भाव की दृष्टि मिल गई, और मेरा जो दृष्टिकोण है यानी देखने का तरीका है चीजों को, जो एक छोटा सा समझाया गुरुदेव ने
वाणी में कि भाव से भाव, यानी जैसा हमारा भाव होगा उसी के अनुसार यह भाव हमको दिखलाई देगा। अब अगर हमारी दृष्टि में प्रभु का भाव आ गया, यानी पूरी तरह से शुद्ध हो गया हमारा भाव, बहुत ऊंचाई से हम देख रहे हैं, तो हमको सब कुछ उसी दृष्टिकोण से दिखाई देगा, पूरा संसार। जिसको तुलसीदास जी कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, यानी फिर हर जगह उनको सिया राम ही दिखाई देते हैं सब जग में। वैसे ही भक्त को उसी ढंग से, उसी दृष्टिकोण से, भाव की दृष्टि से ही वो सब कुछ देखता है। और वो क्योंकि दृष्टि ऊंची है इसलिए अब गिरने का कोई मतलब ही नहीं है। पतन मतलब गिर जाना, फिर से नीचे गिर जाना, कोई पतन नहीं है। ठीक है, हाँ, अच्छा लगा भैया। हाँ आप फिर से सुन लेना, रिकॉर्डिंग सुन लेना कल वाली। और अच्छे से, हाँ डिटेल में समझ में आ जाएगा जी। कोई श्राद्ध में जाना था करके, ना कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, हरिओम हरिओम। चलो हैंड रेज भी नहीं है, हैं? नहीं है तो ठीक है। हाँ ठीक है, फिर पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम हरिओम।